बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को 84 और सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान 84 में करीबन 700 से अधिक आदिवासी भाइयों ने और सलूम्बर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी परिवार की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देश और प्रदेश के हर क्षेत्र का विकास करने के लिए संकल्पित है और सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने वागड़ क्षेत्र के विकास के लिए बजट में घोषणाएं की, जबकि यहां के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई चर्चा नहीं की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जापान की कंपनी निडैक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक सदस्य हिरोशी कोबे, कैजी ओशिमा प्रबंध निदेशक मासाहिरो मियोरा सलाहकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात से राइजिंग राजस्थान को और ताकत मिलेगी। कंपनी के अधिकारियों ने अतिरिक्त निवेश से संबंधित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा भी की। ये कंपनी अतिरिक्त निवेश भी करेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। साथ ही प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उदयपुर के समोर बाग पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य और पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ के पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान मौके पर सांसद मदन राठौड़, सांसद सीपी जोशी, विधायक ताराचंद जैन, फूल सिंह मीणा, श्रीचंद कृपलानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगों से एक खास अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सभी मतदाताओं से विनम्र अपील है कि आगामी उपचुनाव में कमल का बटन दबाकर बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाएं और क्षेत्र में विकास में भागीदार बने। मतदान अवश्य करें। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एक वीडियो जारी कर जनता को संदेश दिया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि आने वाले उपचुनावों में बीजेपी को बहुमत दें। इसके साथ ही उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी लोगों से अपील की है। नमस्कार साथियों, अब की बार विकास की रफ्तार के लिए बीजेपी सरकार, राजस्थान की महान धरती पर हमारी सरकार ने एक ही वर्ष से कम समय में वो बदलाव किए हैं जो कई वर्षों में नहीं हुए थे। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, पेपर लीक पर प्रभावी रोकथाम, युवाओं के लिए स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, गांव-गांव तक स्वरोजगार का विस्तार, सरकार के पहले ही वर्ष में सबसे बड़े राइजिंग राजस्थान का आयोजन, जिससे प्रदेश में देश विदेश से बड़ा निवेश आ रहा है और नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने विकास की नई मिसाल पेश करी है। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प कि भारत 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना है, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान इस सपने को पूरा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के
आर्यन जुबेर खान के समर्थन में सघन जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधायक दिवंगत जुबेर खान को श्रद्धांजलि देने का अब वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन खान को आगामी 13 नवंबर को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक मतदाता विधानसभा में भेजने का काम करेगा। पिछले 35 सालों से दिवंगत जुबेर खान ने रामगढ़ में जनसेवा की है, जिसका परिणाम इस उपचुनाव में उनके पुत्र और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आर्यन खान को मिलना सुनिश्चित है। विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया 13 नवंबर को शुरू होगी। देवली उनियारा से उपचुनाव के मैदान में डटे 8 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। टोंक के देवली उनियारा में कुल 307 मतदान केंद्रों पर करीब 3,02,743 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उपचुनाव के सफल, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संचालन के लिए 1472 मतदान कर्मियों को नियुक्त किया गया है। कल शुरू होने वाली मतदान प्रक्रिया से पहले आज सुबह से ही टोंक के बहिर स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से ट्रेनिंग के बाद पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री और ईवीएम मशीन लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो रही हैं। जिला कलेक्टर सौम्या झा ने बताया कि देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 10 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही इको फ्रेंडली थीम के लिए भी 10 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। इको फ्रेंडली मतदान केंद्रों पर प्लास्टिक और पेपर से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। टोटल 307 मतदान केंद्र हैं, तो उनकी सभी पोलिंग पार्टी की रैंडमाइजेशन जो होती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन सा मतदान दल किस बूथ पे जाएगा, वो कल हो गया था और आज सबको बुला के उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सारे बिंदु कवर किए जाते हैं। एक तो आज जाके क्या करना है, तो इनको अपना पूरा लेआउट तैयार करना होता है। जो बूथ होता है जिसमें मतदाता अपना मतदान देते हैं वो सेटअप करना होता है, कैमरा चेक करना होता है। हमारे आधे केंद्रों में अभी अंदर कैमरा लगे हुए हैं, जिससे कि हम जिला लेवल पे भी पूरी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि मतदान कैसा हो रहा है, तो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अगले दिन वो सबसे पहले सुबह उठ के मॉक पोल करते हैं, जिसमें पहले पोलिंग एजेंट आते हैं। सभी पार्टीज अपने अपने एजेंट को लगाती है, उन्हीं के प्रेजेंस में मॉक पोल किया जाता है और फिर मशीन को क्लियर करके एक्चुअल पोल चालू होता है। तो इन सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। कितने आदर्श मतदान केंद्र, कितने अति संवेदनशील मतदान केंद्र? हमारे टोटल 10 हमने इस बार आदर्श मतदान केंद्र बनाए हैं और 10 अलग से हमने ग्रीन बूथ बनाए हैं, इको फ्रेंडली बूथ, क्योंकि इस बार हम चुनाव इको फ्रेंडली वाली थीम पे कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक कहीं भी यूज ना हो, पेपर कम से कम यूज हो। अति संवेदनशील और संवेदनशील हमारे टोटल 90 मतदान केंद्र हैं, जो कि 84 लोकेशंस पे हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर में सृष्टि आर्ट ग्रुप के कलाकारों का दीपावली मिलन समारोह का आयोजन रखा गया। ग्रुप के अध्यक्ष और वरिष्ठ कलाकार नाथूलाल वर्मा द्वारा ग्रुप के सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए दीपावली मिलन की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही ग्रुप की हाल ही में जवाहर कला केंद्र की सुकृति आर्ट गैलरी में आयोजित चित्र प्रदर्शनी की सफलता की बधाई भी ज्ञापित किया गया। उक्त बैठक में ग्रुप के कलाकारों के द्वारा आगामी कलात्मक गतिविधियों को लेकर रूपरेखा बनाई गई, जिसका भविष्य में दर्शक और कला प्रेमियों को चित्र प्रदर्शनी, वर्कशॉप, व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन आदि अन्य कलात्मक गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के फिरोजपुर ग्राम पंचायत के बावड़ी गांव में स्थित गौचर भूमि पर अतिक्रमणकारियों द्वारा नरेगा कर्मियों को काम रोकने के विरोध नरेगा मेट विमलेश मीणा के नेतृत्व में तहसील परिसर पहुंची, जहां उन्होंने राजगढ़ एसडीएम सीमा खेतान और तहसीलदार शरद राठिया को ज्ञापन सौंपा। नरेगा मेट विमलेश मीणा ने बताया कि ग्राम बावड़ी में चारागाह भूमि पर पुराना जोहड़ बना हुआ है, जिसमें वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत खुदाई कार्य स्वीकृत हुआ है, लेकिन उस भूमि पर ग्राम बावड़ी के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, जो नरेगा कर्मियों को खुदाई नहीं करने देते, जिसमें फसल बोई हुई है। उन्होंने बताया कि करीब 60 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। इस मौके पर नरेगा कर्मी मौजूद रहे। नरेगा कर्मचारी नरेगा में काम करे, तो हमको मतलब कुछ लोगों ने जो गौचारा वाली जमीन है तो वो भी दबा रखी है, मतलब हम फसल कर रहे हैं, तो हमने मार्केट काम स्टार्ट करो तो लड़ाई दंगा फूटारू होगा। तो यह वजह से आज हमने ना तो लेबर को काम पे लगाइए या फिर हम यहाँ कम्प्लेन कर सकते हैं। किसको दिया कंप्लेन? कंप्लेन एसडीएम साहब को तहसीलदार। कौन सी जगह है जमीन? जमीन यहाँ नंदी में है। कौन सी जगह? बावड़ी गाँव में नंदी।
कितना बिका है? जिले की कोतवाली पुलिस ने करीब 1 महीने पहले चौहटन रोड ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े एक युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमले करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी जितेंद्र दान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने डीसीआरबी के सहयोग से 5000 इनामी उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी मीना ने बताया कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात मुलजिमों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। फरार आरोपियों की तलाश के दौरान सीआरबी के कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह की सूचना पर इनामी आरोपी जितेंद्र दान को पुलिस ने 1400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। आरोपी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे घटना में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। बाड़मेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना पुलिस ने डीसीआरबी के सहयोग से 5000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मीना ने पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा की, तो वहीं वारदात की गंभीरता को देखते हुए मुलजिमों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद फरार आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस की ओर से की जा रही थी और इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 1 महीने पहले चौहटन रोड ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े एक युवक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला करने में फरार चल रहे आरोपी को काबू किया है। जिले की थाना पादुकला पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई कर 5000 रुपए के इनामी अपहृत नाबालिग और आरोपी हेमराज नाथ को बीकानेर से दस्तयाब किया है। जिला एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 26 जुलाई को परिजनों द्वारा आरोपी हेमराज नाथ के विरुद्ध नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने का एक मामला पादुकला थाना पर दर्ज कराया गया था। टीम द्वारा सूचना संकलन और मुखबिरों की मदद से हर संभावित स्थान पर दोनों की तलाश की जा रही थी। तलाश के दौरान पुलिस टीम को नाबालिग और आरोपी हेमराज नाथ के बीकानेर के लूड़कड़सर में होने की सूचना मिलने पर मौके पर भेजी पुलिस टीम द्वारा दोनों को दस्तयाब किया गया, जिन्हें बीकानेर से नागौर लाकर विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करते हुए इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर नाबालिग बालिका के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा जिले के सुकेत के नेशनल हाईवे पर 52 पर स्थित मेवाड़ ढाबे के सामने सोमवार देर शाम हादसा हो गया। हादसे में नील गाय के टकराने से एक बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते नील गाय की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं कार सवार 2 युवक और बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान सूचना मिलने पर पहुंचे टोल प्लाजा कर्मचारियों ने सभी घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका मामूली चोट आने पर उपचार कर छुट्टी दे दी गई। तो वहीं जानकारी के अनुसार बाइक सवार सूरज और सोनू ढाबा देर से झालरापाटन जा रहे थे। इसी बीच सड़क पर अचानक एक नील गाय आ गई और बाइक से टकराते हुए डिवाइडर से कूदकर दूसरी तरफ से गुजर रही तेज रफ्तार कार से जा टकराई, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। चाकसू विधानसभा के शक्कर खावदा में बघेरे का आतंक देखने को मिल रहा है। बघेरे ने तिगरिया सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर बेरवा, राजेंद्र प्रजापत, बाबूलाल बेरवा पर हमला किया है, जिसके बाद घायलों को एसएमएस अस्पताल जयपुर में रेफर किया गया। तो वहीं घटना की जानकारी पर बीजेपी राजस्थान के प्रदेश मीडिया सह संयोजक मेहराज सिंह चौधरी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर बेरवा की हालत खराब है। वहीं घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। खबर चाकसू से है, जहां शक्कर खावदा में बघेरे का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बघेरे अब लोगों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बघेरे ने तिगरिया सरपंच प्रतिनिधि रामकिशोर बेरवा और राजेंद्र प्रजापत के साथ बाबूलाल बेवरा पर हमला कर दिया, जिसके बाद
तीनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया है। तो वहीं अब इस घटना के बाद से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में सचिव पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, विधायक घनश्याम मेहर, विधायक अभिमन्यु पूनिया, पूर्व विधायक गजराज खटाना, पूर्व विधायक ओम प्रकाश हुडला, जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ और हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर तेज होता जा रहा है। दौसा में कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में सचिन पायलट ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सचिन पायलट को सुनने के लिए भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सचिन पायलट ने वोट की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। जनसभा के दौरान कांग्रेस के तमाम अधिकारीगण और विधायकगण मौजूद रहे। दौसा पहुंचने पर सचिन पायलट का लोगों ने भव्य स्वागत किया। तस्वीरें दौसा से हैं, जहां उपचुनाव के मद्देनजर जनसभा का आयोजन किया गया। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कनिका बेनीवाल शनिवार को बैराथल कल्ला, माटपुरा, आचीरा, हैसाबा, पांचोडी, साटिका खुर्द, खटोड़ा, जसनाथपुरा सहित कई गांवों में जनसंपर्क किया। कनिका ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुचेरा सभा की वजह से 1 दर्जन गांवों और ढाड़ियों को दिन भर बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ा। बीजेपी की नीतियों में किसानों का कोई स्थान नहीं। उन्होंने सांसद हनुमान बेनीवाल और पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल की ओर से कराए गए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। तो वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्राथमिकता ही जनता के विकास कार्य करवाना है। टोल मुक्त राजस्थान, कृषि के लिए मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी सहित दर्जनों जनहित के मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। राजस्थान में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सभी जनता के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो वहीं नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। नागौर खीवंसर मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका बेनीवाल के समर्थन में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का स्नेह और समर्थन समारोह आयोजित हुआ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सभा को ऑनलाइन संबोधित करते हुए खीवंसर के मतदाताओं को कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की। आजाद ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा पीड़ितों की लड़ाई लड़ी। वहीं मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी सभी सभा को संबोधित करके कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सदैव बाबा साहेब के आदर्शों का सम्मान किया है। पूर्व प्रधान पूनाराम मेघवाल, दलित नेता भजन सिंह, सीताराम नायक, नरेश नायक, पृथ्वी मेघवंशी, अनिल वारूपाल सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। नागौर खीवंसर मुख्यालय पर विधानसभा उपचुनाव में कनिका बेनीवाल के समर्थन में अनुसूचित जाति और जनजाति समाज का स्नेह और समर्थन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी वर्चुअली सभा को संबोधित किया और मतदाताओं को कनिका बेनीवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान आजाद ने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने हमेशा पीड़ितों की लड़ाई लड़ी। तो वहीं मेड़ता से पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने भी जनसभा को संबोधित किया और बाबा साहेब के आदर्शों का सम्मान करने की बात कही। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री और सलूम्बर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान हेमंत मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि सलूम्बर जिले की जनता के संघर्ष
और जन भावनाओं का भजनलाल सरकार ध्यान रखेगी। ये बात पूरी जिम्मेदारी और जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते सलूम्बर की जनता से मैं कह सकता हूं। वहीं प्रभारी मंत्री मीणा ने कहा कि राजस्थान सरकार बनते ही बीते एक साल में जिस तरह से भजनलाल सरकार ने सलूम्बर जिले के विकास के लिए बजट आवंटित किया है, उससे स्पष्ट है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार सलूम्बर के गांव-गांव धाड़ी धाड़ी का विकास करने को प्रतिबद्ध है। तो वहीं मीणा ने कहा कि सलूम्बर में स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के 11 सालों में करवाए गए विकास कार्यों, केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के विकास के विजन और लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत जनता विनाशकारी विभाजनकारी सोच को नकारेगी और विकास की बीजेपी की सोच को चुनेगी। राजस्थान सरकार में युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रविवार को सिरसी रोड जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा राजस्थान प्रदेश की ओर से देवभूमि क्रिकेट लीग टूर्नामेंट 2024 के फाइनल मैच और समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने सभी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के युवाओं और खिलाड़ियों का खेलों के प्रति जोश, जुनून, जज्बा और प्रेम देखते ही बनता है। खेल हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है। आज जब हमारे खिलाड़ी विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हर देशवासी को गर्व होता है। यह हमारे स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक विकास और सामाजिक विकास के लिए एक संपूर्ण उपाय है। उन्होंने कहा कि खेल के खेलने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है और हमें ऊर्जा से भर देता है। यह हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और हमें खुश रखता है। जिला कलेक्टर नम्रता विष्णुनी और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने रविवार को कोलायत क्षेत्र का दौरा किया और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके मद्देनजर सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें। सभी तैयारियों को समय रहते अंतिम रूप दिया जाए, नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहे और प्रत्येक स्थिति पर क्विक रिस्पांस सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सरोवर को आसपास गोताखोर और एसडीआरएफ को टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी ली और पर्याप्त जाब्ता तैनात करने को कहा। साथ ही पार्किंग वाहनों की आवाजाही, आवास, पेयजल सहित प्रत्येक व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेश नायक सहित स्थानीय अधिकारी साथ रहे। नम्रता विष्णुनी और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने कोलायत क्षेत्र का दौरा किया। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सजग नजर आया। आला अधिकारी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह भी चरम पर नजर आया। बीकानेर जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित 7 दिवसीय अमृता हाट मेला रविवार को संपन्न हुआ। मेले में प्रदेश भर के जिलों में आए स्वयं सहायता समूहों, आर्टिजन और आजीविका के महिला समूहों के 30 लाख रुपए से अधिक राशि के उत्पाद विक्रय हुए। समापन समारोह में पर्यटन विभाग के उपनिदेशक अनिल राठौड़, महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक सुभाष बिश्नोई, जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक हरिशंकर आचार्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं को अपने हस्त निर्मित उत्पादों के विक्रय का बेहतर प्लेटफॉर्म और एक दूसरे क्षेत्र की संस्कृति को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया और कहा कि समय समय पर ऐसे आयोजन होने चाहिए। तो वहीं महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर अनुराधा सक्सेना ने बताया कि मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं हुई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।